सती भाषा चंडी पाठ पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र श्रावण्य की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न श्रावण्य जगतजनी महामाया की कृपा से कैसे मनवंतर के अधिपति बने वो कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वराचित मनवंतर के चैतवसी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्जन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेनाओं ने सेवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में राज करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सेना का समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा तो अहिंसी का सिंह आदि प्रसूत शिष्य शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। तब कुछ काल के बाद फिर वो अपने राज का प्रजा की चिंता में विचरने लगा। जिस राज को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रज्ञा का पालन किया, वो आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के बस में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन राजाओं के आश्रम में रखकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज के धन को कुमार में बैठते पे करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े काल से संग्रह किया था सो नष्ट गया होगा। इस प्रकार वो राजा राज की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के सुबह एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा मलिन मुख शोकित क्यों दिखाई देता है। इस पर राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। मेरा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री और पुत्र से रहूँ तो अब अकेला दुखी होकर इस मन में आया। मुझे अपनी स्त्री बंधु का कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पर सोनों से प्रस्तियों को नहीं जानता। वे सब अपने स्थान पर सुखी है या नहीं मैं ये भी नहीं जानता। मेरे पुत्र छत्राचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुता ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है। वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही है वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। क्या करूं, इन्हीं स्वजनों के निमोह होने पर मेरे मन उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, दृश्य तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ के मेघा स्त्री के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इब कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वर्ष में नहीं है, इससे मन दुखित है। गए हुए राजा ने स्त्री बाध्यों की व्यवस्था मुझसे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए मेरा से उनसे अज्ञानियों की बात विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसकी त्याग दिया था, इसे घर से बाहर निकाल दिया, भी उनमें अत्यंत आसक्त था। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होती हुई ऐसी ममता क्यों है। हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है। महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई दिन रात्रि में समान रूप से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि मनुष्य की बातें ज्ञान होता है। ये स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा होती है, उसे पशु पक्षी आदि को भी आहार विद्या निद्या में की इच्छा होती है। भूख होने पर ही ममता बस अपने बच्चों को चोट में स्नेह से चूकी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी प्रकार भांति बर्ताव करते हैं। वो पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा भी पालन पोषण वे करेंगे। क्या ये तुम नहीं देखते कि पुतादि इनका भरण पोषण न भी करे तो माता पिता करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति में रखने वाली महामाया के प्रभाव से वो मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। ये संसार मोहित हो जाता है, यही भगवान की महामाया है। वो भगवती देवी बड़ी विज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और ये देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी परम ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोले, हे भगवान,
आप जिसे महामाया कहते हैं वो कौन सी देवी है, वो कैसे उत्पन्न हुई है, उनका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति के विषय में मुझे सुनना चाहता हूँ। सो आपसे मुझे विधान मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा वो देवी नित्य है जो सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है, उस कथा को तुम मुझसे सुनो। वो भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है, वो अजन्मा उत्पन्न न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल जल करके योग निद्रा में शेष नजारण कर रहे थे, उसमें विख्यात मधु और कैटन नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देख भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के पश्चात एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग प्रवाह डाले और भगवान जाग पड़े। वो योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्त्री संगाणी भगवान विष्णु को तेज वाली शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया तुम स्वदा हो, तुम स्वदा हो, तुम स्वर हो, अमृत भी तुम हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आत्माता भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही सज्जा सावित्री हो, संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी विश्व को उत्पन्न और पालन संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महामाया महावेदा महाश्रुति महामोहा महादेवी महासूरी हो। आप ही समस्त राजाओं के तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि पलेश्वर महासुर दारुण महरात्रि हो। आप खड़गशूल ढोर चक्रधार चक्र धनुष बाण भुसुंडी प्रति आदिष्टों को धारण करने वाली हो। हे देवी आप विश्वमिता और संसार में आप यदि सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना पालन और प्रसाद करते हो। भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रवर्षा कर लिया है, फिर भला बताइए कौन आपके प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शांत मुझसे ये शरीर ग्रहण कर लिया। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटम नाम के महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तब भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख नाक भुजा हृदय और वक्ष से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उस पराक्रमी वीरवान मधु और कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने शेषय्यासुर असुरों को 5000 वर्ष बाहुबुद्ध किया। अति बलशाली महादोन असुरों को महामाया ने भोट कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, ये तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस बात ही जब भगवान ने उनसे ये वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघों पे रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इति पहला अध्याय। जय माता।